2 साइन स्क्वायर यक्स dx। तो पहला तरीका तो ये है, ठीक है, कि साइन स्क्वायर यक्स को हम क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है, cos 2a के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। दोनों तरीका सीख लो, ठीक है, यानी -π/2 से π/2, ठीक, 1/2 1 माइनस cos 2x dx। कभी भी साइन स्क्वायर यक्स आए, cos स्क्वायर यक्स आए, साइन क्यूब यक्स आए, cos क्यूब यक्स आए, तो cos 2a sin 3a cos 3a के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है 2024 का, तो देख लीजिए। ये देखो 1/2 हम बाहर कर दिए, बचा 1 का इंटीग्रेशन यक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। cos 2x का जरा बताइए कितना, sin 2x/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। क्लियर है। ये देखिए, एक बार रखेंगे हम x के जगह पर अपर लिमिट माइनस, एक बार x के जगह रखेंगे लोअर लिमिट, x के जगह पर क्या है -π/2। हम 2 कर दिए बाहर, बचा sin 2x। एक बार x के जगह रखेंगे 2, तो 2 से 2 देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा केवल sin पाई, है ना, माइनस अपर लिमिट, ये 2 तो बाहर कर लिए हैं लिमिट से, ठीक है, अपर लिमिट माइनस रखेंगे -π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा sin -π, ठीक है, ये आप कर लीजिए, ठीक। और बड़ा ब्रैकेट किस लिए, क्योंकि 1/2 का गुणा पूरे में है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, π/2 + π/2 कितना हो जाएगा जी, 2π/2, ठीक है। ये जरा ध्यान से समझिए, sin पाई का मान कितना 0, sin 180 डिग्री का मान 0, साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा, तो भी माइनस आए, आगे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर भी बनेगा क्या sin पाई का मान 0। एक तो रिजल्ट ये हो गया कि टोटल सेकंड पर क्या हो गया, टोटल 0, टोटल सेकंड तक 2 से 2 कट गया, बाहर 1/2 अंदर बचा पाई, तो फाइनली आंसर क्या आएगा। एक तो पहला मेथड ये है, दूसरा ध्यान से समझिएगा, आपको हम बताए थे, ठीक है, अथवा आप दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं, -π/2 से π/2 है साइन स्क्वायर यक्स dx। आपको याद है हम बताए थे प्रॉपर्टीज में, प्रगुण में, अगर -a से +a है, ठीक, +a है फंक्शन ऑफ यक्स dx, ठीक है, तो एक इसका रिजल्ट हो जाता है 0 और एक इसका रिजल्ट हो जाता है 2 गुना करके 0 से a fx dx। लेकिन कब, जब फंक्शन ऑफ यक्स क्या है, विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, याद आ रहा है। और ये 2 गुना कब हो जाता है, जब फंक्शन ऑफ यक्स क्या है, क्या है, सम फलन। अब हमको जरा बताओ, साइन स्क्वायर यक्स कैसा फंक्शन है, सम है कि विषम है। अच्छा, सम फलन विषम फलन को पहचानते कैसे हैं, आप यक्स के जगह रखिए -x, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ -x। अच्छा एक बात बताओ, साइन यहाँ जो भी है हम इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। साइन ऑफ -θ माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर होने के नाते क्या रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। जैसे अगर केवल साइन x कोई पूछता है तो क्या बता दें, विषम फलन है, क्योंकि साइन ऑफ -θ होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर होने के नाते क्या है, जैसे आएगा तो माइनस में, लेकिन स्क्वायर होने के नाते क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जरा सोचिए, ठीक है, हम अगर इस प्रगुण का प्रयोग कर दें, कौन सा, ये वाला, जब फलन आपका सम फलन है तो क्या हो जाएगा जरा बताइए। हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना करके 0 से π/2 साइन स्क्वायर यक्स dx। मतलब जो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन सम है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 गुना करके 0 से a,
याद रहे ये प्रगुण हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब क्या हो, दोनों वैल्यू में सेम हो लेकिन चिन्ह में उल्टा। वैल्यू में क्या हो, दोनों सेम हो, जैसे यहाँ भी π/2 और ऊपर भी π/2, लेकिन नीचे निगेटिव और ऊपर भी पॉजिटिव। ये देखिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब हम रख सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर यक्स के जगह पर क्या रखें बताइए, 1/2 1 माइनस cos 2x, ठीक है। ये देखिए 2 से 2 कट गया, 1 का इंटीग्रेशन यक्स कहाँ पे, 0 से π/2, cos 2x का बताइए, sin 2x/2, कहाँ से कहाँ पे, 0 से π/, ठीक है। ये देखिए एक बार यक्स की जगह रखेंगे अपर लिमिट और एक बार यक्स की जगह रखेंगे लोअर लिमिट। ये देखिए हमने 1/2 कर दिया बाहर, एक बार यक्स की जगह रखेंगे π/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा sin π, है ना। और एक बार यक्स की जगह रखेंगे 0 तो क्या आएगा sin 0। ये देखिए π/2 sin π का मान 0, sin 0 डिग्री का भी मान 0, तो पूरा पद क्या हो गया 0, ठीक है। फाइनली क्या बचेगा, ठीक, नोट करें। आप लोग के लिए वीडियो ये और भी फायदेमंद है कि जैसे क्लास में पढ़े हुए हो, घर पे लगाने बैठ गए, है ना, फंस गया, ठीक, तो वीडियो दोबारा प्ले करके क्या है देख सकते हो कि कहाँ से क्या चीज हुआ है, नहीं समझ में आया। बात समझ में। ये देखो ये सवाल आपसे बताए थे कि अगर सबसे पहले क्या है कि सिंपली तरीके से हो जाए, जैसे यहाँ पर प्रगुण वगैरह लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे, ये देखो यक्स स्क्वायर इज ए अलजेब्रिक फंक्शन एंड कोसेक स्क्वायर एक्स इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, ठीक है, ILATE है ना, इसी क्रमानुसार हम क्या करते हैं फंक्शन का चयन करते हैं। तो देखिए ए आपका पहले आया है और टी आपका बाद में आया है, और हम आपसे बताए भी थे क्या कि सेकंड फंक्शन वो होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। आ रहा बात समझ में, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर इसको हम बाई पार्ट से तोड़ दें खंडशः समाकलन से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन बताइए माइनस cot x, ठीक है। कुछ बताए थे लिमिट हम पूरे में लेंगे, याद आ रहा है जी, है ना, हम बताए थे समाकलन जरूर सेकेंड का हो रहा है लेकिन लिमिट हम क्या करेंगे पूरे में लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यक्स है, हम इस यक्स को लिमिट से बाहर नहीं कर सकते। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू क्या इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन होगा। ये देखिए एक काम करते हैं, हम निगेटिव चिन्ह को ले लेते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर cot x है ना 0 से π/2। ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 हम कर लिए बाहर, ठीक। ये देखिए 0 से π/2 x cot x dx, ठीक है। यहाँ जरा देखिए एक बार हम रखते हैं क्या अपर लिमिट, x की जगह रखेंगे π/2 तो ये हो जाएगा π²/4, π/2 का स्क्वायर ना जी, और कितना हो जाएगा cot π/2, ठीक है। और एक बार x की जगह रखेंगे 0 तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर, 0 गुणे cot 0 डिग्री का मान, cot 0 डिग्री का मान बोले बताओ तो 0 हो ही जाएगा, इनफाइनाइट होगा, लेकिन 0 से बगल में गुणा होने के वजह से ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 0, है ना। जैसे ये तो होगा इनफाइनाइट, इसमें भी x का मान रखेंगे इसमें भी रखेंगे,
बगल में इनफाइनाइट होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, n2 का, तो 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा पद 0। ठीक है, ये देखो जाए। ठीक, ये कितना, फिर से अगर इसे फर्स्ट सेकेंड अगर हम करें, है ना, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, काट एक्स का इंटीग्रेशन log sin x, ठीक है, log sin x। ठीक, लिमिट हम पूरे में लेंगे। अच्छा, यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन हो चुका है, कुछ बच नहीं रहा है, हम इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिमिट ले लेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन 0 से π/2। ठीक है, ये देखो काट 90 डिग्री का मान जरा बताना, 0, तो ये पूरा वैल्यू हो गया 0, और 0 से निगेटिव से गुणा करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पर रखेंगे x की जगह पर π/2, है ना, sin π/2 का मान 1, यानी ये हो जाएगा log a, और एक बार रखेंगे 0, तो 0 गुणे, अब बगल में क्या है छोड़ दीजिए, है ना, 0। लेकिन इंटरेस्टेड बात है, ये बता दें कि log 1 का भी मान क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। ये देखो बच क्या रहा है आपके पास, ये बच रहा है 0 से π/2 log sin x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर sin x को t नहीं मान पाएंगे, याद आ रहा है जी, sin x को t नहीं मान पाएंगे, तो करेंगे क्या, log sin x, जाइए जरा खंडशः समाकलन में एक जगह लगवाए हुए हैं log sin x, देखो तो जरा। log sin x लगवाए हुए, निकालो जी, क्योंकि अब यहाँ लगाएंगे तो बड़ा हो जाएगा वो सवाल। हाँ, शांति से बैठो। देखो इसमें एक प्रॉपर्टीज है, या भी रूल लिख सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये सवाल हम होमवर्क में दिए थे, सब लोग लगाए हो, नहीं लगाए, ठीक है। अब तुम लोग 1 या 2 सवाल नहीं लगा सकते घर जा कर के, ठीक, क्या करोगे अब तुम लोग, वही सोच लो। देखिए यहाँ पर एक रूल्स है, ठीक, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, ये थोड़ा हायर क्लास का है, लेकिन अगर पूछ दे तो फिर क्या करेंगे। देखिए अगर 0 से π/2, है ना, sin 2m - 1x cos 2m - 1x dx है, ठीक है। तो हम इसे लिखते हैं गामा n बटे 2 गामा m प्लस, ठीक है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे गामा किरण, ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना है। आप जब थोड़ा हायर क्लास में जाओगे, वैसे तो बीटेक में भी, बीएससी में भी, पॉलिटेक्निक के 3rd सेमेस्टर में, ठीक, एक चैप्टर मिलेगा बीटा एंड गामा फंक्शन, ये वहाँ का है, बट अगर आपको दे दे तो आप ऐसे इसको करोगे। अच्छा, इसका यूज कहाँ पड़ा, जैसे मान लीजिए भी आपसे कोई कहे, ठीक है, 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx, तो आप निकाल लेंगे cos 2a के फॉर्म में तोड़कर। मान लो अगर आपसे कोई कहे sin क्यूब x dx, तो sin 3a से, लेकिन सपोज करिए, है ना, sin के पावर 5 हम दे दें, ठीक है, sin के पावर 10 दे दें, 7 दे दें, 8 दे दें, है ना, तब यहाँ पर थोड़ा फार्मूला से नहीं तोड़ पाते, ठीक। तो उसके लिए क्या है,
हम ये यूज करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे क्या कि सर यहाँ तो साइन और कास दोनों में है, ठीक, तो सपोज करिए अगर साइन दिया है तो कास का पावर क्या करेंगे, 0 समझ लेंगे। अभी सवाल में हम देते हैं, फिलहाल 2-3 चीज नोट कर लीजिए। पहला चीज तो ये नोट करना है, दूसरा क्या नोट करना है, क्या यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव इंटीजर i प्लस, है ना। बड़े बड़े किताबों में आप जाएंगे तो ऐसे कोडिंग लैंग्वेज ही पढ़ना पड़ेगा, i प्लस दे देगा, ठीक, बोल देगा समष्टि समुच्चय u है ना, यूनिवर्सल सेट, तो आपको वर्ड से ही जानना पड़ेगा। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तो गामा n बराबर होता है फैक्टोरियल n माइनस, क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए अगर आ जाए गामा में 5 है ना, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल में 4, एक कम करके, और फैक्टोरियल 4 का मान तो निकाल ही ले सकते हैं आप, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, है ना, आप फर्स्ट ईयर में पढ़े ही होंगे, ठीक। लेकिन ये किसके लिए है, जब क्या है, गामा में कोई ऐसा नंबर है जो पॉजिटिव और इंटीजर है, ठीक है, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, दूसरी बात जानने वाली क्या है कि गामा 1/2 अगर आ जाए तो गामा 1/2 का मान होता है करड़ी में पाई, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। गामा 3/2 का मान होता है 1/2 गुणे करड़ी में पाई, ठीक। गामा 5/2 का मान होता है 3/2 1/2 गुणे करड़ी में पाई। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे गामा 7/2 कोई बोले तो क्या बोलेंगे, बताइए, 5/2 3/2 1/2 गुणे करड़ी, तो समझ में आया, ठीक है ना, ये चीज, ठीक। दूसरी बात, ये तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक, 1 फैक्टोरियल माइनस r का मान होता है 0, ठीक है, तो फैक्टोरियल माइनस r का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जानना चाहिए, ठीक है। अब आप 12th पास आउट हो रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक पूरा बैकग्राउंड, आपका एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे आगे की किसी भी पढ़ाई में तुम अपने आप को सर्वाइव कर पाओ। कोई पढ़ाई कर रहे हो या कोई टेक्निकल ही या कोई स्किल ही करते हो, तो वहाँ पर तुमको ये जो है कि जरूरत पड़ेगी। ये 2-4 चीजें हैं, जरूरत कैसे पड़ा जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अभी आपसे कोई कह दे, ठीक, इंटीग्रेशन आप 0 से π/2 साइन के पावर 5x dx का मान बताइए, ठीक है। तो जरा सोचिए, क्या साइन के पावर 5 है, तो एक बात बताइए, साइन का तो 5 है, लेकिन जब यहाँ कास का नहीं है तो कास के पावर को क्या समझ सकते हैं, 0 समझ सकते हैं जी, क्योंकि कास के पावर 0 का मान कितना होगा, 1, और 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। अब जरा सोचिए, अगर हम इसका कंपेयर कर दें साइन के पावर की तुलना साइन से, तो जरा सोचिए क्या दिख रहा है, 2m-1 किसके बराबर है, 5 के, तो 5 + 1 6/2, यम का मान कितना आ जाएगा जी, 3। साइन के पावर की तुलना साइन से, कास के पावर की तुलना तथा 2n-1 किसके बराबर है, 0 के, तो यम का मान कितना आ जाएगा, 1/2। और इस पूरे रिजल्ट को क्या लिख सकते हो, जरा बताओ भाई, गामा n बटे क्या, 2 गामा m + 1, ठीक है। जरा सोच लो, क्या गामा n बटे 2 गामा कितना, m + n, ठीक है। अब देखिए गामा 3 का मान बताओ, गामा 3 का मान बताओ भाई, फैक्टोरियल में 2, अरे क्या बोले हैं, अगर n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो फैक्टोरियल में 1 कम करना है, जैसे 3 क्या है, पूर्ण संख्या है जी, पूर्णांक। अच्छा, पूर्णांक कहते किसे, जो है ना, जो भिन्न में ना हो, ठीक है, और धनात्मक भी है, तो गामा में 3, तो गामा 3 का मान सीधे बताओ क्या होगा,
2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 का मान 2 का 2 1 कम 2। अच्छा, गामा 1/2 का मान बता ही दिए करड़ी में पाई। ये देखो 2 3 6 और 6 और 1 7, गामा 7/2 और गामा 7/2 क्या हो जाएगा बताओ? 5/2 3/2 1/2 गुणे करड़ी में पाई होगा ना। सारा रिजल्ट आपके सामने ही लिखे हुए हैं, एकदम उसी का है, तो अप्लाई करना है। 2 3 6 और 1 7/2 होगा ना जी। और 7/2 का मान क्या आएगा? 5/2 3/2 है ना। हालांकि ये डेरिवेशन है, अब हायर क्लास में जाएंगे तो ये होता सिद्ध कीजिए, प्रूफ है गामा 1/2 बराबर करड़ी पाई। आपके सिलेबस में होता तो एक नहीं हम 2 मेथड बताते हैं इसका कि कैसे प्रूफ करना, ठीक। लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी पाई से करड़ी में पाई कट गया, ठीक। 5 3 15 1 कम 15, 2 दूना 4 दूना 8 और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 8/। इस तरीके से बड़ा से बड़ा पावर आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते। 1 मिनट, सवाल अगर थोड़ा सा घुमा दे, मान लो बोल दिया 0 से पाई है ना, काश के पावर 4x dx। अब सोचिए क्या करेंगे यहाँ पर। तो सर इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं जब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट क्या हो? पाई/2 हो। लेकिन यहाँ पर कितना है? पाई है। तो क्या करें? अगर हम प्रगुण यूज कर दें, सर 2 से भाग कर दिए तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा, यानी पाई है तो उसको हम फिर क्या करेंगे? पाई/2 बना देंगे। अब बताइए, अब वहां पर केवल काश है तो साइन का पावर क्या मानेंगे? 0। तो साइन के पावर की तुलना साइन से, काश के पावर की तुलना काश से। लग जाएगा, नोट करिए। अब